मम्मी पापा सादा चरण स्पर्श। अब वो डब्बा लेके आएगा। हाँ। और वो डब्बा और मिट जाएगा। नहीं। तो अनिकेत की तरफ से मेरे सब आंटियों से निवेदन है और ऐसा ना करें। बच्चे नहीं खेलेंगे तो कौन खेलेगा? और जब आपके पति और भैंस आ रही थी नाले में से निकल के, और वो सिखा रहा था, बोलता भगा भगा भगा, मैं बैठा हूँ। हम जाके भैंस में ढुका कर और दोनों की गए। हाय गाइस, हम लोग हैं ऑफिस में। हम डेली आपके साथ, डेली तो नहीं, यहाँ पर वीकली आएंगे, वीक में 2-3 बार आएंगे। टॉपिक्स आप सजेस्ट करना। अभी के लिए तो हमारा खुद का टॉपिक लेकर आए, ओल्ड गोल्डन डेज। सो ये बात करके बैठते हैं। हाँ, यह ना पूरा रिदम में पुराने टाइम में आपने कौन सा गेम मैंने गिल्ली डंडा खेला। गिल्ली डंडा खेला है। मैंने लगभग खेला है। तो मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद आ रहा मुझे, तो मुझे वो पसंद था, एक गेम खेलते थे हम लोग जिसका नाम तो भूल चुका हूँ, लेकिन उसमें ना 2 लोग भागते थे, तो पूरा ग्रुप उनको पकड़ता था। अरे वो चेन बोलते हैं उसको। चेन तो नहीं, तो डब्बा डब्बा रेडी। वो हाथ आता है हाँ। तो उनकी दूर बना देते थे, अच्छा। और अगर नहीं आया तो वो जीत गया। फिर सबको मिलके उनको पार्टी देनी पड़ती थी। सितोलिया जैसा। सितोलिया तो पिट्टू होता है, वो पिट्टू तो अलग ही है, उसमें तो अपन को वो पूरे ब्लॉक्स जमाने उसमें भी मारते तो है पर बॉल से मारते हैं। तो मैं एक गेम का एक्सपर्ट था। वो पहले वो चलती थी बॉटल, वो ढक्कन, लोहे का ढक्कन। हाँ। तो उसको बोलते थे चिप्पी। चिप्पी। तो वो इकट्ठी करते थे, वैसे ना रिंग बना देते हैं, क्योंकि पत्थर से या चौक से ऐसे एक साथ फेंकी उसमें, रिंग के बाहर नहीं जाना चाहिए। अच्छा। नहीं तो आपका डाउन नेक्स्ट राउंड। तो वो तो एक हिसाब से तो फिर वो कंजी जैसा हुआ ना। मोस्टली जो गेम खेले वो है डब्बा डब्बा नाम कहते थे हमारे से। गोल सर्कल पे एक डब्बा लगते थे। क्या होता था कि वो डब्बा कोई भी एनोनिमसली ग्रुप में से एक डब्बा उठाएगा और वो डब्बा दूर फेंकेगा, जितना दूर फेंक सकता है। अब वो जैसे ही वो डब्बा उठाने जाएगा, उतने में जितने लोग थे वो सब छुप जाएंगे। तब कारें कम होती थी और गलियारे बहुत होते थे, तो वो गलियारों के अंदर कोई इधर छुपेगा, कोई उधर। छुपाई। हाँ, मतलब यू हैव टू हाइड। अब वो डब्बा लेके आएगा और वो डब्बा और मिट जाएगा। नहीं। तो वो डब्बा जब लेके आएगा, नाम कोट करके वो डब्बा रख सकता है। मैं डब्बा डब्बा धाम दे रहा हूँ और अब मैंने इसको देख लिया तो वहां से निकला। तू बहुत शानदार गेम था। और कोई यूनिक गेम तुम्हें याद है क्या? तुम तो कुछ हमने बोलो। तो वही खेले हैं, लड्डू करेक्ट होता है। सॉरी लड्डू करेक्ट खेले होंगे, खाए होंगे। पिट्टू लट्टू तो घुमाया जाता है, छुपन छुपाई। वो लट्टू वाला नहीं होता, रस्सी वाला, वो अपन उसको वो फेंकते हैं। ऐसे फेंकते हैं वो। हमारे तो भंवरा बोलते और थे। हाँ, वैसे ही। और लंगड़ी और क्या। अच्छा, बस यही ऐसी सब, कोई बर्फ दोस्त, पानी, ऐसी कोई दोस्त थी जिसको पैर में कुछ प्रॉब्लम चल रहे हो? हाँ, एक लड़की वो थी। लंगड़ी खेलती थी। सॉरी। नहीं, बट वो स्कूल में थी तो उसके साथ मैंने कभी ऐसे खेला ही नहीं। बट गली क्रिकेट में जो मजा आता था ना, जो आंटियां चिल्लाती थी भाई जिसके घर में बॉल जाए, तू ही उठा के लाया। फिर तो वो अपन एक दूसरे से। अच्छा, ऐसा कोई ऐसी कोई आंटी थी क्या जो बॉल रख लेती थी? हाँ, उन्हीं की तो बता रहा हूँ मैं कि वो आंटी बॉल रख लेती थी और फिर डांटती थी, फिर बॉल तक नहीं देती थी। बट ऐसा नहीं करना चाहिए बाकी उनको यार। हमारे इधर पे जो आंटियां थी, वो आंटी रख तो लेती थी, पर जब उनके बच्चे खेलते थे ना, तो अनिकेत की तरफ से मेरे सब आंटियों से निवेदन है और ऐसा ना करें। बच्चे नहीं खेलेंगे तो कौन खेलेगा? और जब आपके पति। और पता है, बच्चे खेलते ही नहीं है। और वो आंटी इतनी चतुर रहती थी, जब उनके बच्चे खेलते थे ना, जब वो किसी से कुछ नहीं कहती थी, फिर तो वो बालकनी में हाँ, फिर तो हाँ, और देखो मेरा बेटा खेल रहा, देखो देखो। और जब उनका आंटी की हो गई। अच्छा, पर बात है, बचपन में थकान नहीं होती यार? हाँ, पता ही नहीं अरे चलता यार। यार, कितना खेलो। स्कूल हम चले तो जाओ, कई दफे स्कूल से ऐसे आते थे, कोचिंग चले फुटबॉल जाओ। खेलते थे, छेले लेके आते थे, तो घर पे बताते ही नहीं थे, बैठ जाएंगे बस। एक बार मैं बचपन ऐसे में। ठुका गई थी बचपन में। मतलब मैं साइकिल से जा रही थी और वो ऐसे होता है ना, ढलान होती है, तो मेरा एक दोस्त था, वो भी छोटा ही था, तो वो मुझे साइकिल सिखा रहा था। मेरी नई नई साइकिल आई थी, बढ़िया लाइट वाइट लगे हुए, और उधर से वो सिखा रहा था और भैंस आ रही थी नाले में से निकल के, और वो सिखा रहा था, बोलता भगा भगा भगा, मैं बैठा हूँ। हम जाके भैंस में ढुका कर और दोनों की गए, और भैंस चली गई ठुगुम आगे, और हम दोनों कीचड़ में भिड़ गए, क्योंकि भैंस बहुत गंदी हो रही थी और लाइट वाइट सब टूट गए, और नई साइकिल थी, और नई साइकिल फिर लेके घर गई पापा। ये कि तुझे गिरने के लिए साइकिल थोड़ी चाहिए। अरे और फिर इतनी डांट पड़ी थी मुझे कि मैं ठुकाई भी तो भैंस में जाके। पहले ना लाइट जाती थी 1 घंटा, हाँ। तो वो जो लाइट जाती थी और गर्मी के सीजन में गादियां उठाते थे
अच्छा, पूरा अच्छा। परिवार है, हमारा छत पे सोता था। मजा आता है यार छत पे नॉट सोने ओनली में। अस, पर जितनी भी उस बिल्डिंग में सोसाइटी वाले रहते थे ना, वो सब आते थे। तो किसी ने अपना ट्राइब यहाँ लगाया, किसी ने हमारा ट्राइब लगाया, ऐसे और मेरे नाना जी तो बकायदा एक मच्छर जाली होती थी, उसको मच्छर जाली को लगा। मतलब आप लोगों ने नोट किया कि वहाँ पहले तारे ज्यादा दिखते थे, हाँ दिखते ही नहीं है, हाँ। नहीं दिखता है। पहले कितने तारे दिखते थे यार। गांव पे सोते थे ना, तो ऐसे ही मतलब ऊपर करके देखो तो इतने सारे तारे रहते थे और बड़ा आनंद आता था रात में और गर्मियों अब के तो टाइम। तारे ही नहीं दिखते हैं। वो उसकी जगह पता नहीं, ध्रुव घाटी के बोल रहा हूँ, ध्रुव तारे की मार्केटिंग हो गया हमने। ये गुरु राठी कहाँ से आ गया? ध्रुव तारा आता था ना, वो जिसकी पूंछ होती थी, वो दिखता था। अब तो कुछ भी अब नहीं ध्रुव तारा भाई। क्या, पहले 7 तारा दिखते थे, 7 तारे दिखते थे लाइन से एकदम। हाँ? और गाँव में सोते थे ना, जब रात में वो टूटता हुआ तारा भी दिख जाता था। उस टाइम पे ना मम्मी पापा को लेटर्स लिखने का शौक था। जब फोन नहीं होते थे ना, तो फोन नहीं होते पहले थे, तो वी यूज्ड टू राइट ऑन इंग्लैंड लेटर पेपर। तो मुझे आज भी याद है कि जब मैं पहली बार 7वीं कक्षा में था या 6वीं कक्षा में, शनिवार को एक टाइम मिला कि यार चलो माता पिता को लेटर लिखते हैं, आज लेटर भेजेंगे। तो जब लेटर लिखा तो सोचा क्या लिखूं, तो मैंने दोस्त को देखा तो उसमें लिखा था मम्मी पापा सादर चरण स्पर्श। तो मैंने भी वही लिखा और वहीं से शुरू किया कि हाँ आप कैसे हैं। और तो वो एक मेमोरी है जो कभी फेड नहीं हो सकती। और मुझे लगता है कि पोस्ट ऑफिस ने जो लेटर्स बंद करके बहुत बुरा किया है। मेरी मम्मी ने तो मेरे बचपन के लेटर तब तक संभाल के रखे हुए हैं। वाह। हमने गाने FM जो टाइम टू टाइम रहता था, उसका एंटीना ऐसा ऐसे करके सीधा करते थे, ऐसा करके मैच करके वो देवास की तरफ करते, देवास की तरफ। राइट, उधर अच्छा पकड़ता है। तो ऐसे करके गाने सुने क्योंकि बहुत अच्छे लगते थे। और पहले की शादी आती हो कि रिकॉर्डिंग भी होती, मोटे मोटे कैसेट्स वो दिल चुरा लिया मैंने तुमसे अच्छा, प्यार अच्छा। करके। यार खतरनाक आता। मेरे मम्मी पापा की कैसेट वैसे ही बनी हुई है अभी। तो कितना पुराना है और इतनी मोटी कैसेट है उनकी। चलो गाइस, हम लोग तो बात करते रहेंगे, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ आज कि के लिए बचपन इतना ही की बहुत है। आपकी कौन कौन सी यादें। ठीक है, तो ओके बाय, Bye bye. See you, bye.